तो फाइनली वीर महान ने लोगों की ऐसी तैसी शुरू कर दी करना WWE के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीर महान इज कमिंग टू मंडे नाइट रॉ। हम जानते हैं फाइनली वो रेसलमेनिया की बात हो जाएगा, लेकिन रीसेंट टाइम में भैया हमारे वीर महान जो है वो WWE के लाइव इवेंट्स के अंदर सुपरस्टार्स पे अटैक कर रहे हैं। प्लस शो पर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर का भी होता है मैच, और इस बार जो रोमन रेंज है उनके अंदर एक चेंज स्पॉट किया गया, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेथ रॉलिंस का भी शो के ऊपर मैच होता है और केविन ओवंस के साथ एक बार फिर से वो आते हैं टैग टीम में। ट्रिश स्ट्रैटस शो पर होती हैं और बेकी लिंच के साथ में उनकी होती है कॉन्फ्रंटेशन। और हाँ, जो रोमन ड्रू मैकिंटायर का मैच है वो दूसरे लाइव इवेंट का था, और जो बाकी रिजल्ट्स हैं ये दूसरे लाइव इवेंट के हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। होता क्या, पहले जो शो की ओपनिंग हमारे केओ शो के साथ होती है, जो केओ हमारे कनाडा के हैं, जिन लोगों को पता होगा ऑलरेडी। कनाडा एक पूरा कंट्री टाइप से एरिया के एक पर्टिकुलर नहीं है। अब बात करें हमारे ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में, वो भी कनाडा से ही बिलोंग करती है। तो पहले केविन ओवंस की एंट्री होती है। केविन ओवंस भैया यहाँ पर एक आप मैसेज कह सकते हो, एक साइन बोर्ड कह सकते हो, वो देखते हैं। यहाँ लिखा होता है कि केओ विल स्टन स्टोन कोल्ड। तो यहाँ केविन ओवंस धमकी देते हैं स्टोन कोल्ड को कि भैया रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ट्रिश स्ट्रैटस को, वो आती है रिंग के बीचों बीच में, और दोनों के बीच में एक अच्छा खासा केओ शो का सेगमेंट होता है। और फिर जो अल्फा एकेडमी है वो आके डिस्ट्रैक्शन करती है, और ये जो सेगमेंट है हमें यहीं पर एंड होता हुआ नजर आता है। अब बात करें अगर हम लोग शो के मेन इवेंट के बारे में, शो के मेन इवेंट के अंदर हमारी करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बेक्स द मैन जो बेकी लिंच है वो आती है रिंग के बीचों बीच में, और उनका इस बार जो मैच है वो होता है रिया रिप्ली के साथ में। ये सिंगल्स मैच एक क्लास मैच था भाई, क्या परफॉर्मेंस है यार दोनों की तरफ से। बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है मैच के अंदर, लेकिन मैच के एंडिंग में बिग टाइम बेक्स द मैन बेकी लिंच हमें रिटेन करती हुई नजर आती है अपनी चैंपियनशिप को। अब मैच खत्म होने के बाद भी जो अपनी बेकी लिंच है वो लगातार अटैक करती है रिया रिप्ली पे। वहां से ट्रिश स्ट्रैटस का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है। आती है ट्रिश स्ट्रैटस अपनी जैकेट वगैरह ऊपर से उतार देती हैं और कन्फ्रंट करती है बेकी लिंच को। मुझे लगा भैया मार धाड़ हो जाएगी, लेकिन रिया रिप्ली इसका फायदा उठाती हैं, एक रिप टाइड लगाती है बेकी लिंच को। उसके बाद रिंग के अंदर आके हमें दोनों की दोनों एक साथ सेलिब्रेट करती हुई नजर आते हैं। कुछ इस तरीके से WWE ने ट्रिश स्ट्रैटस को स्पेशल लाइव इवेंट के अंदर बुक किया। ये वही लाइव इवेंट है जो कि आज से कुछ महीने पहले दिसंबर में होने वाला था, लेकिन चीजें पोस्टपोन हुई कोविड के कारण, और तब जाके जो लाइव इवेंट है अब वो फाइनली हो पाया है। और ट्रिश स्ट्रैटस कुछ इस वे में अपने होम टाउन के अंदर सेलिब्रेशन वगैरह करती हुई नजर आती है। अब बात करें हमारे यूएस चैंपियन द डीमन किंग फिन बैलर के बारे में, तो रिसेंटली इसी लाइव इवेंट के अंदर जो फिन बैलर है उनका भी एक नया लुक आया है सामने। होता है कि शो के ऊपर फिन बैलर का मैच होता है और बैलर अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड करते हैं एक बार फिर से फॉर्मर चैंपियन डेमियन प्रियस के खिलाफ। लेकिन फिन बैलर इस बार एक शॉर्ट्स पहन के आते हैं, जिसे कैप्री टाइप हम कहते हैं ना, वो पहन के आते हैं हमारे बैलर। और सीरियसली बताओ, मुझे तो भैया वो कुंफू वाली पूरी फीलिंग आ रही थी फिन बैलर को देख के। होता है ना एक फाइटर टाइप सा, वैसे कुछ फिन बैलर देखने में यहाँ पर लग रहे थे। और मैच के अंदर आखिर में कूपर डिग्रेस आता है, 1 2 and 3 होता है, और बैलर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब हो सकता है पूरी तरीके से टेम्परेरी अटायर हो बैलर की, या फिर हो सकता है कि WWE को अच्छी लगे, क्राउड का अच्छा उन्हें रिएक्शन मिले, वो इस चीज को परमानेंट करती हुई नजर आए। आपके हिसाब से बैलर की कौन सी ज्यादा बेहतरीन अटायर है? ये जो शॉर्ट टाइप से पहन के आए ये, वैसे इसमें एक अलग ही तरह के हमारे बैलर लग रहे हैं। मैंने कहा ना कुंफू फाइटर वाली मुझे तो फीलिंग आ रही है। या फिर जो कच्चे में हमारे बैलर आते थे मंडे नाइट रॉ के अंदर या फिर स्मैकडाउन में, वो ज्यादा बेहतर है? अपना कमेंट या फिर अपना जो रिएक्शन, अपना जो ओपिनियन है शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस का भी शो के ऊपर होता है मैच। अब शो की ओपनिंग में अल्फा एकेडमी आती है और जान उसकी डिस्ट्रैक्शन करते हैं ट्रिश स्ट्रैटस और केविन ओवंस के सेगमेंट में, और यहाँ मैच होता है इस बार एक ट्रिपल टैग टीम एक्शन। सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस एक बार फिर से दोनों एक साथ आते हैं, वो फेस करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड दी अल्फा एकेडमी का। मैच के एंडिंग में पहले एक्सटर्नल आता है, फिर आता है एक स्टॉर्म बूम होता है 1 2 और 3, और जीत हो जाती है सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस की शो के ऊपर। उसके बाद सेथ रॉलिंस केओ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आखिर में इन दोनों के बीच में हल्की सी कॉन्फ्रंटेशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं भैया सेथ रॉलिंस केविन ओवंस के पीछे पड़ गए थे उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए रेसलमेनिया की। लेकिन इस शो पर एक बार फिर से दोनों में रियूनाइट भी होते हुए नजर आते हैं। अब बात करें ओमास वर्सेस आर-ट्रूथ के मैच के बारे में, तो शो पर इन दोनों का आमना सामना होता है। ऑफ कोर्स ओमास की विक्ट्री हो जाती है आर-ट्रूथ के सामने, लेकिन इसके बाद हमारे वीर महान आते हैं लाइव इवेंट के अंदर। सही सुन रहे हो, वीर महान आते हैं और आर-ट्रूथ की ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वहां से एडम पियर्स और WWE के ऑफिशियल आते हैं और किसी तरीके से वो कंट्रोल कर लेते हैं वीर महान को। और फाइनली जो वीर महान है एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ में तो आ ही जाएंगे रेसलमेनिया के बाद, लेकिन अभी से उन्होंने लाइव इवेंट्स में अपने शिकार के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अब भाई मुझे तो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि WWE फाइनली एक इंडियन सुपरस्टार को मैसिव पुश देने वाली है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है जब अब वीर महान फाइनली स्ट्राइक कर चुके हैं लाइव इवेंट्स के अंदर? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड
फाइनल अपडेट कह लो या फिर फाइनल जो मैच था वो WWE के एक दूसरे लाइव इवेंट का जो कि आज ही हुआ था और ये स्मैकडाउन का लाइव इवेंट था। यहाँ पर शो पर हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल जो रोमन रेंज है वो फेस करते थे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। एंड बॉय ओ बॉय व्हाट अ फ्लेम्स मैच। आई मीन मैच के अंदर कितने सारे मोमेंट होते हैं। बीच में रोमन रेंज 1 मिनट तक गुलिटीन चोक देते ड्रू मैकिंटायर को। भैया मैकिंटायर छुड़ाने के ऐसी तैसी सारे ट्राई कर लेते हैं लेकिन रोमन अपनी जगह से हिलते नहीं है। मैच में एक बार सुपरमैन पंच आता है, स्पीयर भी आता है, अब आखिरी में क्लेमोर किक देने ही चलते जैसे हमारे ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज डॉट करते हैं और एक स्पीयर आता है। फिर होता है 1 2 एंड 3 और रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को एक बार फिर से रिटेन करते हैं ड्रू मैकिंटायर को हराने के बाद। अब बात करते हैं चेंज के बारे में। तो भाई चेंज यहाँ पर मैंने ये स्पॉट किया, अगर आपने भी देखा होगा रिसेंटली बहुत से लाइव इवेंट्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे लाइव इवेंट के अंदर ये चीज स्पेशल हुई है, लेकिन मैंने अब जाके नोटिस किया कि जो रोमन रेंज का ग्लव है वो एक बार फिर से गोल्डन हो चुका है। अगर आपने देखा, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ वहां पर जो रोमन रेंज है वो रेड ग्लव के अंदर आए थे गोल्डबर्ग से फेस करने के लिए, लेकिन उसके बाद से जो WWE के सारी चीजें हुई हैं वहां पर हम देख रहे हैं रोमन रेंज जब लाइव इवेंट्स के अंदर अपना गोल्डन ग्लव यूज करने लगे और लगे ऐसा एक बार फिर से जो गोल्डन हाथ है वो हमें वापस आता हुआ नजर आएगा। WWE ने अचानक से एक मंडे नाइट रॉ के एडिशन के रोमन का ग्लव चेंज किया था, वो रेड के अंदर पूरा टर्न आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद से WWE उसी रेड ग्लव को लेकर बैठ गई। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है जब एक बार फिर से WWE के एटलीस्ट कुछ लाइव इवेंट से रोमन रेंज का गोल्डन ग्लव आ चुका है वापस? आपके हिसाब से एक रेड ग्लव ज्यादा बेहतरीन है रोमन के हाथ में या फिर गोल्डन वाला? मेरे हिसाब से जो गोल्डन ग्लव है ज्यादा सूटेबल है। अपना रिएक्शन, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को कर देना लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।